हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में इस वीडियो में हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर वेरिएबल वेलोसिटी से चलती है स्ट्रेट लाइन में, तो उस मोशन को हम कैसे ग्राफ्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम समझेंगे इसमें। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ्स: पोजीशन टाइम ग्राफ, velocity टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेटेड टाइम ग्राफ। तो इन ग्राफ्स को हम समझेंगे वन बाय वन। हम इन ग्राफ्स को समझने के लिए फोर केसेस लेंगे, फोर सिचुएशंस लेंगे। फर्स्ट सिचुएशन में एक बॉडी रेस्ट पे होगी, कंटिन्यूअस रेस्ट पे। सेकंड सिचुएशन में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। थर्ड सिचुएशन में द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और फोर्थ सिचुएशन में the velocity will be decreasing, acceleration will be taken as negative. तो सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ को स्टडी करते हैं। इसमें फोर कंडीशंस, फोर सिचुएशंस आपके सामने हैं: कंटिन्यूअस रेस्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ में कंटिन्यूअस रेस्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ पे हम एक्सिस बना देंगे। वर्टिकल एक्सिस में हम एक्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम रखेंगे। जब बॉडी कंटिन्यूअस रेस्ट पर है, दैट मीन्स उस बॉडी की पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जिसका लेवल कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो वैसे ही हम एक्सिस बना लेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमें एक इंक्लाइंड लाइन बनानी होती है, लाइक दिस। इंक्लाइंड लाइन का मतलब है कि टाइम के साथ पोजीशन भी बढ़ रही है, एक बॉडी ऑब्जर्वर से दूर जा रही है। अगर बॉडी ऑब्जर्वर के पास आ जाए तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये वाला जो सेकंड ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें जो बॉडी है वो ऑब्जर्वर के पास में आ रही है, तो लाइन ऐसी बनेगी। फर्स्ट केस में स्लोप पॉजिटिव है, सेकंड केस में स्लोप नेगेटिव है। अब इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा होता है, तो यहाँ पे पैराबोला बनाया जाएगा। ये पैराबोला ऐसे बनता है, ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ेगा बट वर्टिकल नहीं होगा, पैराबोलिक शेप में बढ़ता जाएगा। पैराबोला इसलिए बनाया गया क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में जो इक्वेशन यूज़ होती है वो आपको पता है कौन सी होती है? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन है। इसके दो ही फॉर्म हो सकते हैं, या तो पैराबोला ऊपर की तरफ बने ऐसे, या फिर पैराबोला नीचे की तरफ बने। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन ज़ीरो, तो पैराबोला ऊपर की तरफ जाता है। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो पैराबोला नीचे की तरफ आता है और इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा पैराबोला का।
So these are the representations of continuous rest, constant velocity, accelerated and retarded motion by the help of position time graph. अब हम velocity time graph को स्टडी करेंगे. सेम वही सिचुएशंस हैं. कंटिन्यूस रेस्ट मतलब एक बॉडी रुकी हुई है, तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी आप समझ सकते हैं क्या होगी. जब एक बॉडी रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी उस समय पे ज़ीरो ली जाएगी. तो हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर देंगे, तो ये वेलोसिटी ज़ीरो हो गई यहाँ पे. इसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी. वैसे तो कंटिन्यूस रेस्ट भी एक केस है कांस्टेंट वेलोसिटी का, बट कांस्टेंट वेलोसिटी में हम कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि हम एक हाईवे पे जा रहे हैं और हमारी स्पीड फिक्स है. सपोज हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं. आगे हमें कहीं रुकना नहीं है, हाईवे भी खूब खुला है, तो हम एक कांस्टेंट स्पीड पे चलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलेंगे. तो इस केस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए. अब इंक्रीजिंग वेलोसिटी आप समझ जाइए एक्सेलरेटेड मोशन है. तो इस केस में जो ग्राफ आता है वो एक इंक्लाइंड लाइन आती है ऐसे, जो ऊपर की तरफ उठ रही है. यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए आपने बिल्कुल सही सोचा, जो लाइन आएगी वो नीचे की तरफ इंक्लाइंड होगी. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज़ लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव है, मतलब टाइम के साथ साथ यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है इस समय. तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए. कांस्टेंट वेलोसिटी में तो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई जाएगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो लिया जाएगा. इंक्रीजिंग वेलोसिटी में एक स्लांटिंग लाइन जो ऊपर की तरफ उठ रही है, जिसका स्लोप पॉजिटिव है. और डिक्रीजिंग वेलोसिटी में एक ऐसी स्लांटिंग लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव लिया जाएगा, जो नीचे की तरफ आ रही है. चलिए अब आगे चलते हैं. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स. तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स में भी 4 सिचुएशंस आ जाएंगी. फर्स्ट है कंटिन्यूअस रेस्ट. देखिए बेटा, कंटिन्यूअस रेस्ट का मतलब हमारे दिमाग में सीधा आ जाता है एक बॉडी रुकी हुई है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा. ये बात कुछ हद तक सही है, बट ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार सड़क के साइड में रुकी हुई है, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है. तो उसके लिए हम ग्राफ बना देंगे. लाइक दिस. टाइम एक्सिस को थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे, इसका मतलब ए की वैल्यू ज़ीरो है. बट ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ध्यान समझिए, एक कोई बच्चा है, वो बॉल को ऊपर उछालता है. ये बॉल ऊपर जा रही है. जब बॉल ऊपर जाती है तो उस पर अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्रिएट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड्स. तो जब टॉप पॉइंट पे बॉडी पहुंचती है, जब वो बॉल टॉप पॉइंट पे जाती है, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी,
उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वहाँ पे 0। तो उस केस में भी एक्सेलरेशन वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। तो ऐसा हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि एक बॉडी रेस्ट में है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, व्हेन अ बॉडी इज़ वाइब्रेटिंग, जब एक बॉडी वाइब्रेट हो रही होती है, ऑसिलेट कर रही होती है अबाउट अ मीन पोजीशन, तो उसकी दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव रहती है, बट द वेलोसिटी बिकम ज़ीरो। वो बॉडी एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ जाती है। जैसे एक गिटार की स्ट्रिंग जब वाइब्रेट हो रही होती है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके उसके पार्टिकल्स एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आते हैं, बट उस पे उस समय भी फोर्स लग रही होती है। फोर्स लग रही है तो मतलब एक्सेलरेशन भी है। सो वी कैनॉट से दैट व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट द एक्सेलरेशन इज कंपल्सरी ज़ीरो। इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस समझ लेते हैं। जब एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो इस केस में तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। तो हम वैसे ही एक डार्क लाइन यहाँ बना देंगे, थोड़ा सा अलग से शो करना पड़ेगा टाइम एक्सिस पे। इसके बाद जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाएगा। हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केसेस पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स रहती है। तो पॉजिटिव के केस में ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर आ जाएगी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी के केस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे शो करी जाएगी ऐसे। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल स्टडी द स्लोप मेथड। देखिए बेटा, इन ग्राफ्स को जो हमने पढ़े हैं कैसे यूज़ करना है, इसके लिए दो मेथड होते हैं, स्लोप मेथड और एक मेथड होता है एरिया मेथड। दो तरीके होते हैं, स्लोप और एरिया। तो वो देख लेते हैं कैसे कैसे निकाला जाता है। वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक ऐसे लाइन दी हुई है हमें, इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है। तो इसका तरीका ये होगा कि इस लाइन पे आप दो पॉइंट्स मार्क कर दीजिए। एक पॉइंट हो गया ए और दूसरा पॉइंट हो गया बी। ये पॉइंट्स हम कौन से कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स को दोनों एक्सिस से मिला दीजिए। तो जहाँ पे एक्स एक्सिस से मिलती है वहाँ पे लिख लीजिए x1, जहाँ पे टाइम एक्सिस से मिलती है वहाँ t1। ऐसे ही बी पॉइंट को भी मिला देंगे नीचे, तो ये पॉइंट आ गया t2। एक्स एक्सिस से मिलेगा तो ये पॉइंट हो गया x2। स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट ऑन अ कर्व, या फिर हम इसको टेन थीटा भी कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर और बेस सोचना होगा। तो यहाँ से हम ए बी लाइन को हाइपोटेन्यूज मान के एक ट्रायंगल इमेजिन कर लेते हैं जिसमें थर्ड पॉइंट हो गया सी और ये एंगल हो गया थीटा। ये जो बी सी है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए सी हो जाएगा हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस
BC अपॉन AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ऐसे स्लोप निकाला जाता है कोई भी ग्राफ का। अगर VT ग्राफ है तो वहाँ पे आप स्लोप निकाल देंगे। अगर VT ग्राफ है फॉर VT ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ऐसी दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, उनको जोड़ देंगे एक्सिस से और फिर स्लोप निकल जाएगा। अब ये तो स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप निकालने का तरीका है। इसके अलावा अगर स्ट्रेट लाइन ना हो, एक कर्व दिया हो आपको, जैसे कि हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में पढ़ा था इंक्रीजिंग वेलोसिटी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी में, एक ऐसा कर्व पढ़ा था। इस कर्व में हमने ये कहा था कि ये कर्व पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो करता है। अब देखते हैं कैसे शो करता है। देखिए, इस कर्व में दो पॉइंट्स हम ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे A और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने B। दोनों ही पॉइंट्स के अलोंग एक टेंजेंट बना देंगे स्केल की हेल्प से। एक टेंजेंट ये बन गया और दूसरा टेंजेंट B पॉइंट पे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से बनाएंगे ऐसे। अब दोनों ही टेंजेंट के अगर हम एंगल देखें, इसे हम θ1 कह देते हैं, इसे θ2 कह देते हैं। तो स्लोप अभी बताया था, स्लोप किसके बराबर होता है? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं θ2 ग्रेटर देन θ1। तो इसका मतलब स्लोप एट B, स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप एट A। और अभी आप आगे पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी एट B इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट A। मतलब स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी चल रही है तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम इक्विवेलेंटली यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो XT ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो आप देख सकते हैं A पॉइंट पे स्लोप कम है तो मतलब वेलोसिटी कम है, B पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें पैराबोला ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब आप खुद ट्राई करके देखिएगा, रिटार्डेड मोशन में पैराबोला की जो मैंने स्टेट बताई थी, जो शेप बताई थी, उसके अकॉर्डिंग आप टेंजेंट बना के देखिए, वहाँ पे स्लोप इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो ये तो स्लोप निकालने का तरीका था। अब हम एरिया मेथड देखते हैं, एरिया कैसे निकाला जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ले लिया, यहाँ पे ऐसा हमें ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं 1 2 और ये 3 और ये है सेकंड्स में। यहाँ पे हम वेलोसिटी 10 और 20 ले लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो एरिया निकालने का तरीका ये होता है, फॉर फर्स्ट 3 सेकंड्स हम एरिया निकालेंगे। इसका तरीका ये है, जो भी आपके पास ग्राफ है उसके नीचे
जितना भी पार्ट है इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे सारा। ये जैसी भी शेप आ रही है उस शेप के अकॉर्डिंग उसका एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना पड़ेगा हमें, जो कि हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आप देख सकते हैं 3 के बराबर है, हाइट इसकी 20 ली जाएगी तो आ जाएगा 30। और एरिया हमें क्या बताता है, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू इस केस में 30 मीटर आ गया। तो ये एरिया मेथड है। अगर लाइन ऐसे ऊपर की तरफ ना जा रही हो, इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो, लाइन ऐसे आ रही है हॉरिजॉन्टल, तो इसके नीचे जो भी फिगर बन रही है उसका एरिया निकाल देंगे आप। यहाँ पे जो फिगर बन रही है इसके नीचे वो बन रही है रेक्टेंगल, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ट्रेपेजियम की फिगर बन रही हो तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लग जाएगा। कई बार ऐसी फिगर भी बन रही होती है ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे हम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो ये मेथड हो गया एरिया का। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। आप इस वीडियो में पॉज कर करके बार बार समझिए, कॉपीज़ में नोट करिए। मेरी कोशिश है आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब हम स्लोप और एरिया मेथड को यूज़ कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। अभी तक तो हमने स्लोप निकालना सीखा, एरिया निकालना सीखा, बट हमें ये नहीं पता हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा इसको कैसे यूज़ करते हैं। एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ, ये 3 ग्राफ हमने पढ़ लिए, ग्राफ्स भी पढ़ लिए, स्लोप एरिया मेथड भी देख लिया। अब हम इन सबको कंबाइन कर देंगे। जब आपको एक्स टी ग्राफ से वी टी ग्राफ बनाना है तो स्लोप मेथड यूज़ होगा। मींस एक्स टी ग्राफ का स्लोप निकाल दीजिए, वी टी ग्राफ आ जाएगा या वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप निकालेंगे तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकेंगे। स्लोप मेथड से एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, एक्स टी ग्राफ से वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ से ए टी ग्राफ। अब ए टी ग्राफ से वी टी ग्राफ में वापस आना है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है, तो इसके लिए यूज़ होता है एरिया मेथड। एरिया निकाल दीजिए ग्राफ के अंडर द कर्व, तो वेलोसिटी आ जाएगी। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो एरिया लगा दीजिए, एरिया निकाल लीजिए, वहाँ से आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी पूछा है वो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं ये स्लोप एंड एरिया मेथड। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ दिया हुआ है। द फिगर गिवन below shows the distance time graph of two trains which start moving simultaneously in the same direction. From the graphs find how much ahead of A is B when the motion starts. जब मोशन स्टार्ट हो रहा है उस समय A कितना आगे है B से। तो एट t इज इक्वल टू 0 इसमें डिफरेंस कितना है 100 माइनस 0, तो आंसर हो जाएगा A इज अहेड ऑफ B। ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ये हो जाएगा फर्स्ट।
व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बी। देखिए स्पीड ऑफ बी के लिए स्लोप मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो बी लाइन में आप 2 पॉइंट्स चूज़ कर लीजिए पी क्यू। तो स्लोप ऑफ पी क्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो एक तो पॉइंट ये वाला हो गया और एक पॉइंट हो गया ये वाला। ऐसे ही इसके नीचे देखें तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो ये हो जाएगा 150 माइनस 100 अपॉन 2 माइनस 0। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 50/2 25। और यूनिट का ध्यान रखना है किलोमीटर पर आवर। थर्ड पार्ट, व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी। तो व्हेन का मतलब टाइम, तो टाइम हो जाएगा 2 आवर। तो यहाँ पे हम इसको यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए टाइम आ जाएगा 2 आवर और वेयर एक्स बताना है, ये हो गया। तो ये है 150। 150 किलोमीटर। यहाँ पे ए बी को कैच कर लेता है, मतलब ए ट्रेन बी को कैच करके उसको ओवरटेक कर लेती है, आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक की स्लोप ज़्यादा है तो एक की स्पीड भी ज़्यादा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। तो फोर्थ पार्ट में डिफरेंस बताना है। स्पीड ऑफ बी तो हमने निकाल लिया था, ए कितना हो जाएगा स्पीड ऑफ ए। स्पीड ऑफ ए आप देख सकते हैं कितनी हो जाएगी, 150 माइनस 0 अपॉन टाइम हो जाएगा सेम 2 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा इनके बीच में 25 और 75 का गैप हम ले लें 50 आ जाएगा। फिफ्टी किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है और हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका आपको अभी सिखाया था। डिस्टेंस का मतलब कैसे निकलेगा, डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आप देख सकते हैं 10 है और हाइट कितनी है, बिल्कुल सही सोचा आपने 12। यह आ जाएगा 60 और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 60 और टोटल टाइम है 10। तो 60/10 यह आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड।
थर्ड पार्ट, द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मिनिमम। तो आप देख सकते हैं स्पीड कब कब मिनिमम है। एक तो स्टार्टिंग में एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड और टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। फोर्थ पार्ट, द टाइम व्हेन स्पीड वाज मैक्सिमम। मैक्सिमम स्पीड साफ दिखाई दे रहा है जब ये 5 सेकेंड पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। इसमें बस हमने डिस्टेंस निकाला एरिया निकालने के बाद। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, और फर्स्ट केस में पूछा है डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें स्लोप को देखना होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए मैक्सिमम स्लोप होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप 3 लाइन देख सकते हैं, ओ ए बी सी और सी डी, जहाँ पे या तो स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। इन तीनों लाइन में ओ ए बी सी और सी डी में, मतलब एक लाइन ये वाली हो गई, एक लाइन ये वाली हो गई, एक लाइन ये वाली, इन तीनों लाइन में मैक्सिमम स्लोप बी सी लाइन का है। तो इसका मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, स्लोप निकाल देंगे तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ, कौन सी लाइन हो जाएगी, बी सी। तो इसमें फिर v2 माइनस v1, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे और ये वाला पॉइंट यहाँ से जोड़ देंगे, नीचे वाले पॉइंट जुड़े हुए हैं। तो इसमें 50 माइनस 20 v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यहाँ पे 1 और 0.75 दिया हुआ है, 1 माइनस 0.75। तो ये आ जाएगा, ऊपर तो 30 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0.25। देखो 0.25 डेसिमल में तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ भी 25 आता है डिनोमिनेटर में उसको 1 बना दो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे बन जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा 120। तो इसमें आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। अब सेकंड पार्ट में डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0.75 आवर टू 1 आवर, 0.75 टू 1। तो इसका मतलब हमें ये वाला जो पार्ट है ये एरिया निकालना है। आप देख सकते हैं ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, देखिए दिस इज फॉर्मिंग अ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू हाफ b1 प्लस b2। b1 हो जाएगा 20 और b2 हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 70। और इनके बीच का डिस्टेंस गैप कितना है, 0.25। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 8.75 किलोमीटर।
ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो इस तरीके से स्लोप भी हमने निकाला और एरिया भी हमने निकाला। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है और क्वेश्चन में कहा है कि एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। अब इसमें 3 पार्ट्स हैं, ओ ए बी और बी सी। तो ओ ए पार्ट का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला सबको पता ही है। एक्सेलरेशन हो जाएगा v2 माइनस वी वन अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पे v2 कितना लेंगे 20 माइनस 0 अपॉन T2 कितना लेंगे 2.5। पता चल रहा है डॉटेड लाइन जहाँ पे मिल रही है माइनस 0। तो ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन 2.5। इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बी के लिए एक्सेलरेशन हम डायरेक्टली ज़ीरो कह सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। फिर बी सी लाइन के लिए एक्सेलरेशन v2 माइनस वी वन, v2 को हम ज़ीरो पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 20 लेंगे, फाइनल टाइम 7 माइनस 5 T2 माइनस T1। ये हो जाएगा -20 अपॉन 2 माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई और एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो इसी के नीचे हम एक्सिस बना देंगे अपनी, यहाँ टाइम एक्सिस, यहाँ एक्सेलरेशन की एक्सिस आ जाएगी। टाइम बिल्कुल वही रखेंगे जो यहाँ पे शो किया हुआ है 2.5। ऐसे यहाँ पे 5 रख लेते हैं और लास्ट टाइम 7। तो 0 से 2.5 सेकंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू 8 लेनी है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे हम 8 तक ऐसे दिखाएंगे। फिर 2.5 से 5 तक एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रखनी है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि टाइम एक्सिस के अलोंग जा रही है ऐसे दिखा देंगे। फिर 5 to 7 सेकेंड्स एक्सेलरेशन की वैल्यू -10, तो हम नेगेटिव में हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे ऐसे। तो इन लाइंस को फिर हम जोड़ भी सकते हैं, ऐसे हम मिला सकते हैं लाइंस को ऐसे, और यहाँ पे ऐसे मिला सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया जहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे मेथड्स, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। कोई और टॉपिक आपको समझना हो कमेंट्स में मुझे मेंशन करिए। अगर ये लेक्चर, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। इसके बाद हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।